बंगाल जीत पर योगी बोले धोखेबाज दलों को जनता दफन करेगी। देवबंद बदनाम था, फतवे जारी होते थे, देशद्रोहियों ने सिर उठाया तो काम तमाम। सहारनपुर पहले फतवों, दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था। हर बात पर फतवे जारी होते थे। खाना कैसे खाना है, इस पर भी फतवा जारी होता था। हमने यहाँ फतवों की संस्कृति नहीं बल्कि एटीएस सेंटर दिया है। अब यहाँ हमारे कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम तय है। सीएम योगी ने गुरुवार को सहारनपुर को 2131 करोड़ की 325 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए यह बात कही। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर योगी ने कहा, बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया है। जो समाज के विभाजन के लिए व्यूह रचना कर रहे थे, उन्हें आईना दिखाया है। इस जीत ने बता दिया कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच सक्रिय रहें तो सरकार दोहराई जाएगी, वरना जनता देश को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में देर नहीं लगाएगी। इससे पहले योगी ने सहारनपुर में कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। कहा, आज मैंने 3 विभागों के करीब 500 नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। इनमें सहारनपुर के भी कई नौजवान थे। आज हर वर्ग का व्यक्ति नियुक्ति का हकदार है। पहले भेदभाव होता था, उन्होंने कहा, क्षेत्र जाति का भेदभाव, पैसों को लेन देन, सिफारिश होती थी। हमने कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा। हमारे लिए पूरा 25 करोड़ लोगों का यूपी एक परिवार की तरह है। जनसभा में सीएम योगी की बड़ी बातें। 1. बंगाल जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सहारनपुर की जनता को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ सहारनपुर के कार्यकर्ताओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये शुभ संकेत है कि जो लोग जाति के नाम पर बांटकर सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करना चाहते थे, उनके लिए चुनाव परिणाम आईना है। ये साबित हो गया है कि जनता अब विभाजित नहीं होगी। सहारनपुर वही जनपद है जहां पहले दंगे होते थे। दिल्ली जाने में 4 घंटे और लखनऊ जाने में 12 से 14 घंटे लगते थे। यहाँ न बेहतर कनेक्टिविटी थी, न ही शिक्षा और खेल का कोई बड़ा केंद्र था। नौजवान पलायन के लिए मजबूर थे। यहाँ के उद्यमी और व्यापारी दहशत में थे। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। अब सहारनपुर कनेक्टिविटी और विकास की नई पहचान बन रहा है। पूरा प्रदेश माफिया और दंगा मुक्त हो चुका है। बिना भेदभाव युवाओं को नौकरी मिल रही है। कोई भी जन्माष्टमी या कांवड़ यात्रा में बाधा नहीं डाल सकता। 2. डबल इंजन सरकार ने बदली तस्वीर। पहले देवबंद बदनाम हुआ करता था क्योंकि फतवे जारी होते थे। देश में हलचल मचती थी। 2013-14 में पूरा पश्चिमी यूपी दंगों की आग में जल रहा था। कैराना और कांधला से लोग पलायन करने को मजबूर थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। 2016 में इसी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आवागमन बंद था, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन 2014 में केंद्र में और 2017-2022 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद वे काम हुए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। यूपी की जनता ने मोदी पर विश्वास किया। आज मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड क्लास कास्तकला से सहारनपुर को नई पहचान मिली है। एयरपोर्ट लगभग फाइनल स्टेज में, सहारनपुर देश दुनिया से जुड़ेगा। योगी ने कहा, आज सहारनपुर में क्या नहीं है। अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री सहारनपुर आए थे। 6 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, रोड शो किया। दिल्ली की जो दूरी पहले 6 घंटे में पूरी होती थी, अब 2 घंटे में पूरी हो जाती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। देश की पहली दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल का उद्घाटन पीएम मोदी ने मेरठ आकर किया। 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी के नाम विश्वविद्यालय है, जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट लगभग फाइनल स्टेज में है। सहारनपुर भी देश दुनिया से जुड़ेगा। 4. अब यूपी की पहचान बदल गई। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर डाली थी, अब वही सहारनपुर प्रगति कर रहा है। विकास में बाधक तत्व जाति के नाम पर बांटेंगे, लेकिन हमें बंटना नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को आश्रय देने वाले, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है तो इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। सीएम ने कहा, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत कहानी रची जाती है। पेशेवर अपराधी और माफिया को आश्रय देकर पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, भारत का ग्रोथ इंजन है। आज से 9 साल पहले आप लोग यूपी के बाहर जाते थे
तो अपनी पहचान छिपाते थे। आज पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है।